ट्रंप ईरान के डर से सीक्रेट फ्लाइट में बैठे, राम मंदिर सीईओ इंटरव्यू में पहुंचे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। मध्य प्रदेश राजस्थान में 2 दिन से बारिश। नमस्कार, धर्मेंद्र वर्मा नाम है मेरा और आप सुन रहे हैं दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। आज है 12 अगस्त 2026, दिन बृहस्पतिवार। आज के प्रमुख इवेंट्स जिन पर आपको रखनी चाहिए नजर। सुप्रीम कोर्ट में कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले की सुनवाई। संसद के मानसून सत्र का 18वां दिन। विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी के सदन में आने पर हंगामा कर रहा। कल की बड़ी खबर, ईरान के डर से ट्रंप ने सीक्रेट फ्लाइट ली थी। तुर्की ने एयरफोर्स 1 में बैठने का दिखावा किया, फिर सामान वाली गाड़ी से दूसरे प्लेन में पहुंचे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 8 जुलाई को नाटो समिट में शामिल होने के लिए बोइंग 7478 विमान से तुर्की की राजधानी अंकारा पहुंचे थे। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान से ट्रंप की हत्या की धमकी मिलने के बाद उनकी यात्रा का पूरा प्लान बदल दिया गया था। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पूर्व आईपीएस राम मंदिर सीईओ का इंटरव्यू देने पहुंचे। पूर्व अयोध्या डीएम, आर्मी अफसर भी रेस में। 3 नाम सिलेक्ट होंगे। अयोध्या राम मंदिर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ के लिए मंगलवार को 8 पूर्व अफसरों ने इंटरव्यू दिए। इनमें 3 पूर्व आईएएस, 1 आईपीएस और 4 पूर्व सैन्य अफसर शामिल हैं। इंटरव्यू सुबह 11:30 बजे से 2 बजे तक चला। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 6 राज्यों में 2 दिन से लगातार बारिश। भोपाल में तीसरे दिन भी स्कूल की छुट्टी। हिमाचल में 259 सड़कें बंद। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हुई। भोपाल में 2 दिन से बारिश जारी है। यहाँ 24 घंटे से 7 इंच से ज़्यादा बारिश दर्ज की गई। 12वीं तक के स्कूलों की आज छुट्टी की गई है। शहर में कई इलाकों में 5 फीट तक पानी भरा है। सोनिया बोली, मनमोहन सिंह सबसे प्रभावशाली प्रधानमंत्री में से एक थे। उनकी ईमानदारी का रिकॉर्ड बीजेपी सरकार से अलग। इतिहास उन्हें सम्मान से याद करेगा। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ईमानदारी और जवाबदेही का रिकॉर्ड मोदी सरकार के काम करने के तरीके से बिल्कुल उल्टा था। इतिहास मनमोहन सिंह को शांत, सरल लेकिन सबसे प्रभावशाली प्रधानमंत्रियों में से एक के तौर पर सम्मान से याद करेगा। सीरिया में पूर्व राष्ट्रपति असद को फांसी की सजा। लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार ठहराया गया। ममेरे भाई को पिंजरे में कोर्ट में लाया गया। सीरिया की एक अदालत ने देश के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद और उनके छोटे भाई माहिर अल असद को फांसी की सजा सुनाई। दोनों को गृह युद्ध के दौरान लाखों लोगों की हत्या और अत्याचार के मामले में दोषी ठहराया गया। अब जान लेते हैं कुछ अहम बड़ी खबरें जो हेडलाइंस में थी, जिन्हें आपको जानना चाहिए। छात्राओं ने रिपोर्टर बनकर दिखाई बदहाल सड़क। छात्रे को माइक बनाकर बोली, सड़क और गड्ढों का पता नहीं चलता। एमएलए ने मरम्मत करवाई। पन्ना की खदान से मिला 50 लाख का हीरा। बारिश के पानी में चमक रहा था। साझेदार बोले, नीलामी से मिली रकम से शादी करेंगे। एयर इंडिया फ्लाइट टर्बुलेंस जांच। दावा पायलट ने गांजा पिया था। दूसरा ड्रग टेस्ट भी पॉजिटिव। फुकेट दिल्ली फ्लाइट झटके से 300 फीट नीचे आ गई थी। कोलकाता में ममता बनर्जी के खिलाफ चोर चोर के नारे लगे। 3 दिन में दूसरी घटना। कार पर पत्थर और कीचड़ फेंका गया था। बैडमिंटन वर्ल्ड कप, लंगूर के वेश में तैनात होंगे वॉलेंटियर। बंदरों को भगाने का काम करेंगे। विदेशी मीडिया तक पहुंची खबर। इंदिरा गांधी के हत्यारे का बेटा लड़ेगा पंजाब चुनाव। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल की पार्टी ने केहर सिंह के बेटे को कैंडिडेट बनाया। पुणे में 4 साल की बच्ची पर कुत्तों का हमला। 7 कुत्तों ने 43 सेकंड तक काटा। सिर में 80 टांके। चीख सुनकर लोगों ने बचाया। ट्रंप की मीडिया कंपनी को 2200 करोड़ रुपए का घाटा। 3 महीने में सिर्फ 16 करोड़ की कमाई। 6 महीने में 6000 करोड़ का नुकसान। मंत्री का दावा, हेमंत सोरेन की हत्या की कोशिश हुई। झारखंड सीएम बोले, विपक्ष परजीवी की तरह छात्रों का चोला पहनकर राजनीति कर रहा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जारी जानकारी मांगी। ट्रिब्यूनल
के फैसलों में देरी पर कहा, इस रफ्तार से तो आगे इलेक्शन आ जाएंगे। पूर्व क्रिकेटर भज्जी नशेड़ियों के वीडियो पर फंसे। पंजाब के आप मंत्री बोले, ये फेक कार्रवाई होगी। सांसद ने एक और वीडियो शेयर किया। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे बनाने वाली कंपनी के शेयर 19% गिरे। निवेशकों से बोली पीएनसी, हम नॉन परफॉर्मर नहीं, क्या एनएचएआई ने गलत जानकारी दी। वैभव सूर्यवंशी नेट्स में डिफेंस की प्रैक्टिस करते दिखे। दिलीप ट्रॉफी में ईस्ट जोन के लिए खेलेंगे। 23 अगस्त को मुकाबला। नक्सली का सरेंडर, 10 लाख का इनाम था। ऑपरेशन नवजीवन 3 के तहत 3 अन्य ने डाले हथियार। सारंडा के दुर्गम जंगल में थे सक्रिय। पान मसाला की प्लास्टिक पैकिंग पर बैन, अब सिर्फ पेपर, टीन या कांच का जार में बिकेगा गुटखा। एफएसएसआई ने जारी किए नए नियम। बयान जो काफी चर्चा में। सुनीता आहूजा, गोविंदा की पत्नी, ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा, विनाश कालाय विपरीत बुद्धि। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसलिए यह सब करता है। मैं बोलती हूँ ये सब मुझे ट्रोल करते हैं। मैं चाहती हूँ गोविंदा के फैंस, मीडिया इसका जवाब दे। मुझसे मत पूछो, मुझको कोई इंटरेस्ट नहीं है और ये उनके फैंस बताएंगे। खबर जो काफ़ी हटके है। तलाक के बाद से मैराथन दौड़ रहा शख्स। 3 तलाक, माफ़ कीजिएगा, चीन में तलाक के बाद एक शख्स ने खुद को संभालने के लिए हर दिन 42 किलोमीटर दौड़ता है। 372 दिनों से 300 से ज़्यादा शहरों को कवर कर चुका है। उसने 366 दिन रोज मैराथन दौड़ने का रिकॉर्ड भी तोड़ा। अब उनका लक्ष्य 520 दिन तक लगातार दौड़ने का। फोटो आज जो खुद में एक खबर है। कोलकाता में भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में कई फीट तक पानी भर गया। बारिश से बचने के लिए एक महिला सड़क किनारे रखे पाइप में बैठी नजर आई, जिसकी फोटो आज खुद में एक खबर है। अभी तक आप सुन रहे थे दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। खबरों की प्रामाणिकता को लेकर निश्चिंत रहें, क्योंकि खबरें दैनिक भास्कर ऐप से ली गई है, जहां खबरों में सिर्फ वही है जो सही है। धन्यवाद।